आज वीकेंड है और हस्बैंड ने बोला कि चलो तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें कहीं लेके चलता हूँ। और मेरे बार-बार पूछने पर भी वो मुझे नहीं बता रहे थे कि कहाँ जाना है। बस इतना ही बोला उन्होंने कि जहाँ जा रहे हैं तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। चलो तैयार होते हैं और निकलते एक नए सफ़र के लिए। और हम विद फैमिली निकल चुके हैं एक सरप्राइज़ के लिए। आप ये सामने देख रहे हो, ये जाम गेट है और बहुत ही फ़ेमस है। यहाँ पर संडे को बहुत ज़्यादा रश रहता है और यहाँ पर आप घूमिए, फ़ोटो खिंचाइए, गरम-गरम मैगी खाइए, चाय पिए और बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ पर। बहुत ही हाइट पे है और ठंडी के टाइम तो बहुत ज़्यादा ग्रीनरी रहती है, तो बहुत ही अच्छा चल आगे चल रहे हैं ना। ये जैसे जैसे जहाँ जहाँ जाएंगे वैसे वैसे बकरियाँ उनके पीछे जाएगी, ना लेफ्ट ना राइट। अब ये बकरियों की हेड है, एक्चुअली बकरी नहीं है, ये शिप है। क्या देखो ऊँट भी आ रहा है पीछे से, पीछे पीछे पीछे। और पापा पेंट है आपका। बीच बीच में कितना ब्रेक लेना पड़ रहा है। गाय, ऊँट, बकरियाँ, कैमल, 4-5 बार आ गई बकरियाँ तो। डॉगी भी है इनका। बीच में हमने एक और ब्रेक लिया। यहाँ पर मुझे रुई का खेत दिख गया था जहाँ मुझे शूट करना था और मैं उतर गई खेत में। देखिए, बहुत ही एकदम वाइट रुई है, एकदम सॉफ्ट है और ज़्यादातर हमें यहाँ पर जो खेती मिली है वो रुई की ही होती है यहाँ पर। और मैंने हस्बैंड से पूछा कि अब कितना टाइम है, तो वो बोले कि पहुँचने में ही है। चलिए फाइनली हम पहुँच चुके हैं भैया के फार्म हाउस पे और जब हम उतरे तो मैं शूट नहीं कर पाई। ये देखिए इतना बड़ा फार्म हाउस है इनका। भैया ने हमें सरप्राइज़ दिया था कि आप आइए और पूरा दिन यहाँ पर स्पेंड कीजिए फार्म हाउस पे। यहीं पर हम बैठेंगे, चाय पिएँगे, खाना खाएँगे और पूरा फार्म हाउस भी घुमाएँगे। यहाँ आकर बहुत ही अच्छा फ़ील हो रहा था, बहुत ही शांति महसूस हो रही थी। और भैया ने हमारे लिए खाना भी ऑर्डर कर दिया है। यहाँ पर भैया ने हमारे लिए क्या-क्या मँगवाया है, चलिए बताती हूँ आपको। पनीर की सब्ज़ी है, दाल तड़का है, प्याज है और चावल, रोटी है और साथ में मिठाई भी है। हमने भैया से मना करा था कि नहीं रहने दो, लेकिन नहीं भैया नहीं माने और ज़बरदस्ती हमें खाना खिलाया और बेटे और हस्बैंड ने तो खा लिया है, अब मेरी बारी है। चलिए मैं आपको भैया का फार्म हाउस दिखाती हूँ। यहाँ पर भैया के 10 एकड़ ज़मीन है, जिस पे बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं, तो वही हमें विज़िट करा रहे हैं कि यहाँ पर कौन-कौन से पेड़ लगे हुए हैं। मोस्टली यहाँ पर सीताफल के कम से कम 60 से 70 प्लांट लगे हुए हैं और इनको देख के, फ़ोटो खिंचा के, वीडियो शूट करके बहुत ही अच्छा लग रहा था। शायद मैं बचपन में खेतों में गई होंगी, याद नहीं है मुझे ज़्यादा। और भाभी ने बताया ये 60-70 साल पुराना शमी का पेड़ है और भैया ने यहाँ फार्म हाउस पे मंदिर भी बनवाया है शिव जी का। और यहाँ पर सांप का घर भी है, भैया ने हमें बताया। देखिए, हर हर महादेव। और आपको एक नज़ारा दिखाती हूँ, बहुत ही सुंदर सनसेट होने वाला है। मंदिर के दर्शन कर लिए हैं। अब भैया ने बोला कि आप वीडियो रिकॉर्डिंग आपको सीताफल तोड़ना हो, आप करिए। भाभी ने हमें सिखाया कि सीताफल को कैसे तोड़ना चाहिए, गोल-गोल घुमा के तोड़ना चाहिए और उनको कब तोड़ना चाहिए, जब उनकी आँखें खुल जाती हैं। मुझे तो समझ ही नहीं आया कि आँखें कैसे खुलती हैं। और मैंने बेटे को सिखाया कि चलो सीताफल तोड़ो, तो उसने भी तोड़ के दिखाया और बहुत ही हम एन्जॉय कर रहे थे, बहुत ही अच्छा लग रहा था। यहाँ तो सीताफल इतने लगे हुए थे, बस
ये था कि सारे के सारे कच्चे थे, खाने को तो नहीं मिले। ये देखिए भाभी हमें ट्रिक बता रही है कि कैसे तोड़ना चाहिए। वापस से बेटा बोल रहा है कि एक बार मैं तोड़ूँगा। चलो तोड़ लो, तोड़ के दिखाया उसने। पूरा दिन फार्म हाउस पे कैसे निकल गया पता ही नहीं चला। ऐसा लग रहा था कि और रुकना चाहिए यहाँ पर, लेकिन नहीं, बेटे के एग्ज़ाम है तो इसलिए हमें घर वापस जाना है। ये जंगल में जब राम जी 14 साल के लिए गए थे ना, हाँ। तो ये फल सीता माता को बहुत पसंद आया था। अच्छा। तो ये नाम उन्होंने दिया है, राम जी ने। और भैया ने हमें उनकी स्टोरी बताई कि भाभी को सीताफल बहुत पसंद है, इसलिए उन्होंने यहाँ पर खेती ली और प्लांट्स लगाए सीताफल के। बहुत ही अच्छा सरप्राइज़ दिया भाभी को। और भैया और भाभी ने हमें बहुत सारे सीताफल तोड़ के दिए कि आप घर लेके जाइए। देखिए, चलो घर ले जाते हैं और पका के खाएँगे। पूरा दिन बहुत ही अच्छा यहाँ पर हमने बिताया और बहुत ही खुशी हुई, बहुत ही अच्छा लगा। अब घर जाने का टाइम हो गया है, चलिए घर चलते हैं। को बहुत लेट हो गया था इसलिए मैंने गाड़ी से सीताफल नहीं निकाले। जैसे ही सुबह हुई, सबसे पहले मैंने गाड़ी से सीताफल निकाले और मैं आपको बताती हूँ कि कितने सारे सीताफल भाभी ने हमें दिए हैं। देखिए, इतने सारे और कितने बड़े साइज़ के हैं। लेकिन ये सब कच्चे हैं। अब मैं इनको पकाने के लिए रखती हूँ, 2-3 दिन में सब पक जाएँगे। और मेरा पकाने का तरीका है कि बॉक्स के अंदर सबसे पहले मैं न्यूज़पेपर रखूँगी और जितने भी सीताफल हैं, एक-एक को मैं न्यूज़पेपर के अंदर लपेट के रखूँगी ताकि इसमें जो गर्मी होगी, उससे सीताफल जल्दी पक जाएँगे। पहली बार ऑर्गेनिक सीताफल खाने को मिलेंगे, नहीं तो हमेशा हम मार्केट से ही लाके खाते हैं। थैंक यू भैया और भाभी को जिन्होंने हमें फार्म हाउस पे बुलाया और पूरा दिन हमने वहाँ स्पेंड करा और अपने हाथ से सीताफल तोड़ के हम लेके आए हैं। बहुत ही एन्जॉय किया।